रहे थे कि मोबाइल के बहुत से फायदे हैं और आजकल तो पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है, लेकिन मोबाइल बच्चों को दिया नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में हमारी दादी भी यही बोलती हैं, बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाना चाहिए। और बाकी भैया तुम जो कहो, किसी के कहने से थोड़ी कुछ होता है। ऐसे तो कोई भी कुछ कह दे, हम सबकी बातों का जवाब थोड़ी देने लगेंगे। क्यों भाई, हम भी तो एक जानकार इंसान हैं, जानते हैं हर सब चीजों को, इतना दुनिया देखे हैं, इतना दुनिया के बारे में जानते हैं। तुमको एक बात बताई गई है, लेकिन तुम वो बात मानोगे नहीं, है ना? बहुत तुम्हारे अनुभव है, तो तुम एक काम करो, तुम जाके लोगों को अनुभव बताओ अपने। यहाँ डिबेट में ये क्या अनुभव बोल रहे हो अपने? तब से देख रहे हैं फालतू की बातें। डिबेट है क्या है? मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, डिबेट है। तो एक काम कीजिए ना होस्ट जी, बहुत अनुभव है ना इनके पास, तो इनके अनुभव ही जान लेते हैं। सही में बहुत अनुभव है, इतना तुम दुनिया को नहीं देखे होगे, ये होस्ट जी बैठे हैं पीछे, ये इतना दुनिया को नहीं देखे होंगे जितना हम जानते हैं। हमारे जमाने में भी पढ़ाई होती थी, सब चीजें होती थी, जीवन वैसे ही चलता था जैसा आज चल रहा है, लेकिन तब तो मोबाइल नहीं होते थे, सारी चीजें चलती थी सही से, बकायदा पढ़ाई भी होती थी, बच्चे किताबों से पढ़ते थे। मोबाइल से पढ़ना कोई जरूरी थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है प्रभाकर जी? प्रभाकर जी ने यहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है। अब चलिए आप बोलिए, इकबाल जी आप बोलिए। बाकी सारी बातें जरा किनारे रखो और तुम ये बताओ, उस जमाने में पढ़ाई होती थी, जब तुम्हारे जमाने में पढ़ाई होती थी तो तुम पढ़ाई किए क्यों नहीं? आज जो है फालतू के अनुभव बता रहे हो। देखिए, मोबाइल फोन के बिना जीवन में आपको जो है, आप ऐसा लगेगा कि आप एक पुराने जमाने में रह रहे हैं नए जमाने में रहते हुए भी। मोबाइल फोन जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके इतने फायदे हैं भैया, समझिए। और ये दिक्पाल जी ने दिया एक अनोखा सा जवाब। अब हम लोग सुनेंगे, जानेंगे कि प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं। प्रभाकर जी आप बताइए। अच्छा, हम एक चीज देखें, आपको बताएं हम होस्ट जी, अभी जब थोड़ी देर पहले हम अपनी बातें कह रहे थे तब तो आप इस चीज पर बहुत जोर दे रहे थे कि डिबेट की बातें कहनी है, कोई भी फालतू बात नहीं कहेगा, लेकिन अब अभी जब थोड़ी देर पहले दिक्पाल जी हमको बोले कि थोड़ा पढ़ लिए होते, तब उस समय आपने उस चीज पर कोई भी जवाब नहीं दिया, तब आपका खून नहीं खौला, तब आपको कोई भी उसमें आपत्ति नहीं थी। हाँ, और ये दिक्पाल जी, डिबेट का इनको सब याद रहता है। अभी 4 दिन पहले हमसे 200 रुपए लिए थे, वो लौटाने की इनको याद नहीं रही। क्यों दिक्पाल जी बताइए, खाना नहीं मिला है तो क्या दिमाग खराब हो गया है प्रभाकर जी? कुछ भी बोले जा रहे हैं। होस्ट जी इनको देख लीजिए, समझाइए इनको थोड़ा। हम क्या समझाएं भाई, वो हमारी बात सुनेंगे, उल्टा हम ही को समझा देंगे। नहीं, देखिए हम समझ रहे हैं दिक्पाल जी, आपको बुरी लगी होगी बात, लेकिन पैसे को लेकर के हम बहुत सीरियस हैं। वैसे हम भला ही मजाकिया हैं, लेकिन पैसे को लेकर के मजाक नहीं। कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा बाद में पैसा, लेकिन आप ऐसी बात बोले जो हमको चुभ गई एकदम। थोड़ा और अपना जो भी पॉइंट बोलना है आप बोलिए आगे, हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अब अगर बात हो ही रही है तो हम भी तुमको याद दिला दे, तुमने 4 महीने पहले जो तुम पैसा लिए थे वो कितना बाद में तुम लौटाए थे, लेकिन हम एक भी शब्द बोले थे नहीं बोले थे। वही चीज है कि इंसान अपनी बात भूल जाता है, अपनी कमी भूल जाता है, दूसरे की कमी को जो है बताता फिरता है। अब भैया तुम ऐसे एक एक चीज का हिसाब रखोगे तो कितनी ही चीजें हो जाएंगी। पुरानी पुरानी बातें लेकर के बैठ गए हो। वो बोलो जो यहाँ डिबेट में बोलने आए हो। अच्छा, आप दोनों लोगों की हिसाब की बातें हो गई हो तो अब हमारी बात भी सुन लीजिए। अब दिक्पाल जी बताएंगे कि मोबाइल के क्या फायदे हैं केवल 4 पंक्तियों में। क्यों 18 साल की उम्र किसी छोटे बच्चों के लिए मोबाइल उपयोगी हो सकता है, क्या उसका फायदा हो सकता है, बताइए दिक्पाल जी। आप चाहे तो 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता में भी उत्तर दे सकते हैं। लो भैया, यहाँ इतनी सीरियस डिबेट चल रही है, ये उसी में कविताएं बोलने को भी कह रहे हैं। हम भी सुनेंगे भाई, आप बोलिए दिक्पाल जी। हाँ, तो जो हम 4 पंक्तियां बोलने जा रहे थे वो 4 पंक्तियां हैं, आजकल का मानव पहुंच गया है आसमान तक, फिर हम क्यों सीमित रहें तीर कमान तक। तो यही है वो 4 पंक्तियां, यानी कि हमें भी इस नए जमाने में मोबाइल फोन का उपयोग बच्चों को सिखाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, आगे बताइए, आगे सुनाइए। मतलब टैलेंट की कमी तो नहीं है आप में, भला ही आप पैसा देना भूल जाते हैं, लेकिन पंक्तियां आप बहुत अच्छी बनाते हैं। ये पंक्तियां सुबह बना रहे थे क्या जब हम आए यहाँ पर? लेकिन जो भी हो भैया, पंक्तियां इन्होंने बहुत ही शानदार पंक्तियां बनाई हैं।
वो तो तुम्हारी बात समझ में आ रही है जो बोल रहे हो, पहली वाली बात, लेकिन और सुनाइए, ये क्या होता है? यहाँ कविताएं सुनने के लिए नहीं बुलाया है तुमको। तुम भी बताओ कुछ, अपने पॉइंट बताओ कि क्यों बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर बोलो, और सही पॉइंट बोलना जिसका कुछ मतलब हो। हाँ हाँ सुना रहे हैं। ये तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, हम क्या बताएं, यहाँ लोग गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन दिखपाल जी, जिस हिसाब से आपका टैलेंट है, जिस हिसाब से आपने पंक्तियां सुनाई, हम तो कहेंगे आप डिबेट में फालतू में ही आ गए। आप जाके कविताएं सुनाइए कहीं पर, लेकिन हम जो है अब अनुभव ही बताएंगे। पहले मुहूर्त निकाला जाएगा तब आप बताएंगे कि हाँ हम अब शुरू कर रहे हैं, अब अनुभव बता रहे हैं। अनुभव ना हो गया, न जाने पता चला कौन सी स्पीच हो गई है। बताओ जल्दी। हाँ तो मित्रों, एक अनुभव बताएंगे और वो काफी मजेदार सी कहानी जैसा है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ऐसा है प्रभाकर, अगर तुम ये मजेदार बातों के लिए यहाँ आए हो तो पीछे वाले गेट से ही वापस निकल जाओ। यहाँ डिबेट हो रही है कि मजेदार बातों के लिए लोग यहाँ आए हैं। सीधे सीधे वो बात बताओ जो कुछ मतलब हो जिस बात का इस डिबेट में। अरे यार, तुम ये जो भाई साहब होस्ट जी हैं, ये तो पूरा मनहूसियत फैला देते हैं माहौल में। इतना अच्छा हम बात बताने जा रहे थे, बीच में ही फिर से टोक दिए। ये जो आपकी टोकने वाली आदत है ना, ये हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होस्ट जी। एकदम आप बात ही को ही पलट देते हैं बिल्कुल। इतना अच्छा बात हो रही थी, बीच में आप टोक देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अभी हम सुनाते हैं, पूरा अनुभव बताते हैं। अच्छा, वो मनहूसियत फैला रहे हैं और तुम कौन सा यहाँ पर दिए लेकर घूम रहे हो कि डिबेट अच्छी हो जाए। ऐसा है, उतना बोलो जितना बोलने के लिए यहाँ आए हो, ज्यादा अपने आप को होस्ट मत समझो। और जल्दी बताओ, फिर हमको भी बोलने होंगे अपने पॉइंट।